हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित, यहाँ स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो गाइस फाइनली आफ्टर 20 डेज, ऑलमोस्ट 20-21 डेज के बाद हम लोग कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई वीडियो। बेसिकली पिछली जो वीडियो थी भी, जो चैनल आप देख रहे हो, तो वो लाइव स्ट्रीम थी। तो इस तरह से रिकॉर्डेड वीडियो करके आपको देना, वो काफ़ी टाइम गुजर चुका है। तो बेसिकली हम लोग कहाँ बिजी थे, जैसा कि मैंने आपको जानकारी भी दी थी टेलीग्राम ग्रुप में, कुछ दिन पहले ही मैंने दे दी थी। आई गेस आखिरी जो मैंने मैसेज किया था वो टेलीग्राम ग्रुप में वो 15 नवंबर को किया था, या 13 नवंबर कुछ आसपास में किया था। उसके बाद मैंने अपने पोस्ट के थ्रू भी, यूट्यूब के पोस्ट के थ्रू भी मैंने बताया था कि मेरे बहुत सारे एग्जामिनेशन है, जो पूरा दिसंबर महीना उसमें फिल्ड है एकदम। तो उसमें से एक एग्जामिनेशन अभी ख़त्म हुआ है, जो कि कैट 27 नवंबर को ही ख़त्म हुआ है। उसके बाद आके आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशन है। 30 नवंबर को बॉकनी टेस्ट है, SDA बॉकनी की। मुंबई में बहुत बड़ी MBA कॉलेज, आप भी कर सकते हो उसको, अगर आपको भी जानकारी चाहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज होने में कोई बुराई नहीं है। आप जानो कॉलेज के बारे में भी। SDA बॉकनी बॉकनी टेस्ट अपनी खुद की लेती है। फिर उसके बाद SSB है भोपाल में। फिर उसके बाद 12 को SSC CGL है, ज़रूर मैं देने चाहूँगा, क्योंकि मैंने आज तक नहीं दिए, तो मैं देना ज़रूर चाहूँगा। फिर उसके बाद 18 को IIFT की एग्ज़ाम है, 19 को NMAT है, 23 को, ये सब दिसंबर के महीने में, ये 23 को स्नैप है। फिर उसके बाद 8 जनवरी को जैट आएगी। फिर उसके आगे 2 और एग्जामिनेशन वो अप्रैल तक चलते रहेंगी। तो इस तरह का बिजी है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको काउंसलिंग में उतना हेल्प नहीं कर पाया जो मैंने सोचा था, जो एक्सपेक्टेड थे। बट मुझे भी नहीं पता था कि डेट्स इस तरह होंगी एग्जामिनेशन की। तो ये मुझे ज़रा सा भी अंदाजा नहीं था, सिर्फ कैट का अंदाजा था और SSB का अंदाजा था कि हाँ आगे पीछे क्या होगा। बट इतने क्रूशियल, एकदम क्लोज डेट्स में बाकी सब होंगी, वो मुझे नहीं पता था। आप मुझे चेहरा भी देख सकते हो, आँख के नीचे डार्क सर्कल्स एकदम बढ़ चुकी हैं। मतलब लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहना, पढ़ाई होते रहना, लगातार करते रहना, SSB के लिए तैयारी करना, क्योंकि बियर्ड भी मैंने हटा दिया, कि SSB का रेडी भी होना है। SSB के लिए भी प्रैक्टिस, रनिंग्स बहुत सुबह शाम, मतलब हो रहा था, प्रेशराइज हो रहा था शरीर, आप देख भी सकते हो चेहरे से। उसके बाद बेसिकली ये वीडियो यहाँ से अगर आप देखो तो 180 डेज हैं आपके D2D 2023 एग्जामिनेशन के लिए। आपको स्क्रीन में 2022 दिख रहा होगा। मैं ऐसे 2 मिनट में, मुझे दो, मैं इसे रिकरेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये 2023 एग्जामिनेशंस के लिए गलती से वो मिसप्रिंट ही रह गया था 2022 का। तो ये 2023 एग्जामिनेशन D2D 2023 एग्जामिनेशन के लिए, जो यहाँ से 180 दिनों के लिए है। मैं यहाँ से हर एक दिन, मतलब हर 15 दिन 20 दिन पे आपको ये मोटिवेशनल, या फिर जो भी आप समझ सको, जो भी मुझे अपनी गाइडेंस देनी हो अगले D2D एग्जामिनेशन तक, जो भी 180 दिन के बाद होने वाली है, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि जून में होगी, इसलिए मैं 180 दिन यहाँ से जोड़ रहा हूँ। आप 5 महीने मई के ले लो, 1 महीने यहाँ से ले लो, ठीक है। जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, या जो भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो भी देना चाहते हैं अगले साल D2D एग्जामिनेशन, जो डिप्लोमा से डिग्री के लिए, मतलब डिप्लोमा से बीटेक में जाने के लिए होती है, उस एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयारी करना। आप अभी से ही लग जाओ, थोड़े 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 करके पढ़ोगे तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं उन लोगों के लिए मैं मान के चल रहा हूँ जो एकदम पढ़ाई में कमजोर है, क्योंकि जो तेज होंगे, वो जो पढ़ने में स्मार्ट होंगे, उनके लिए तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो अपने 1 महीने में भी कर सकते हैं, 15 दिन में भी वो तैयार हो जाते हैं। तो उनकी मैं उससे जवाबदेही नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो कम जिनको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, स्लो लर्नर होते हैं, तो उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम डे 1, फ्रॉम टुमारो आप स्टार्ट करो। थोड़े थोड़े पढ़ो, 1 घंटे 1.5 घंटे ही देनी है आपको। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम अभी से ही रिगोरस एकदम स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट स्टडिंग लाइक 4 आवर्स अ डे। उस तरह की जरूरत नहीं है आपको। आपको अभी 1 घंटे देने की जरूरत है, आप 1 घंटे दो। अब सिलेबस मैं बताऊंगा, पेशेंस रखो, मैं बता रहा हूँ आगे, मैं सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। ये पूरी डिटेल वीडियो आपके अंदर अगर पेशेंस है तो 10-15 मिनट मुझे सुन लो। 10-15 मिनट के बाद मैं फिर 15-20 दिन बताऊंगा, फिर आपको फिर 10-15 मिनट सुना के जाऊंगा। तो बस आपको यहाँ से सुननी है बातों को, और आप बात को अगर मान लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने से, ठीक है। क्योंकि डिग्री करना एक नॉर्मली बात है, क्योंकि मैं भी एक बीटेक स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं इसी साल पास आउट हुआ हूँ। तो आई एम ऑल्सो अ बीटेक स्टूडेंट, सो आई हैव ऑल्सो डन इंजीनियरिंग। मैंने तो डिप्लोमा भी किया, फिर बीटेक भी किया, तो हमको मुझे पता है कि क्या चीज़ें करनी है। और मुझे पता है कि जैसे आपको भी अपनी अपनी गोल्स को पहले से अभी से डिसाइड करके रखना होगा कि आप बीटेक किस लिए करना चाहते हैं। अगर आप बीटेक सिर्फ डिग्री के लिए करना चाह रहे हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें फिर बेकार हो जाएंगी। फिर आपसे पास होने के नाम पे पढ़ाई करोगे तो वो बेकार हो जाएगा। आपको अभी से सोचना होगा कि आप किस चीज़ में बढ़ना चाहते हैं, बीटेक करने के बाद भी क्या करना चाहते हैं, बीटेक या सिर्फ जॉब के लिए पढ़ना चाहते हैं, बीटेक के बाद कुछ सरकारी जॉब्स के लिए पढ़ना चाहते हैं। सरकारी जॉब्स के लिए तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता क्या स्थिति रहेंगी उस वक्त, जब तक आप बीटेक खत्म करोगे। सरकारी जॉब्स रहेंगी भी कि नहीं रहेंगी उसकी भी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती किसी की। लेकिन हाँ, प्राइवेट जॉब्स हैं, देख सकते हो क्या स्थिति, थोड़ा सा दयनीय स्थिति तो दिख रहा है प्राइवेट जॉब्स में भी। वैसा कुछ खास नहीं है। हमारी ज्वाइनिंग हमेशा डेट बढ़ती चली जा रही है, इन्फोसिस की हो, चाहे विप्रो की हो, चाहे किसी भी बड़े बड़े IT कंपनीज के हों, सब ज्वाइनिंग डेट्स बढ़ा रहे हैं रिसेशन के टाइम के लिए वजह से। और
आपको डिसाइड करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं, बीटेक में कौन से डिपार्टमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब तो आप डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से करें, बीटेक आप कहीं भी स्विच कर सकते हैं। तो इट्स ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करना चाहते हैं आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत लोग एमबीए की ओर स्विच कर रहे हैं, जैसे एमबीए तो मैं ऐसे भी पहले से भी डिसाइड करके मैंने रखा था कि एमबीए की ओर मैं स्विच करूँगा, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं टॉप ही इंस्टीट्यूट से करूँगा, कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूट से तो नहीं करूँगा, क्योंकि बीटेक और डिप्लोमा मैंने बहुत नॉर्मली पढ़ लिया, बहुत नॉर्मली देख लिया, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से जाना है, टॉप 20 स्कूल्स में करना है। तो बेसिकली जो D2D की एग्जामिनेशंस होगी वो बेसिकली बहुत ही LOD लेवल 1 है, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 आप समझ सकते हो, ठीक है। LOD का मतलब होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 है, मतलब बहुत बेसिक लेवल की एग्जामिनेशन से, कोई बहुत हार्ड नहीं है। आपको सिलेबस वो है जो आपने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में पढ़ाई की है, ठीक है। डिप्लोमा जो फर्स्ट ईयर में आपने जो पढ़ाई की है वही आपको पढ़ना है। फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर इंक्लूडेड, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो भी आपने डिप्लोमा पढ़ाई की है वही है सिलेबस। पिछले साल से इस साल से तो सिलेबस बदल गई है, वही सिलेबस जो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर की हो गई है। लेकिन पहले क्या होता था कि 11th-12th का सिलेबस था, ठीक है। तो पहले, और लोग इस साल भी बहुत कंफ्यूज रहे कि क्या हुआ, लेकिन इस बार उन्होंने जब D2D का प्रोस्पेक्टस रिलीज किया इस साल के एग्जामिनेशन से पहले, तो उसमें साफ साफ था कि जो वही सिलेबस होगी जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ाई की, जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई की, चाहे किसी भी बुक से आप पढ़ लो। झुनझुनवाला आप जो फॉलो करते होंगे, बहुत लोग निराली फॉलो करते होंगे, बहुत लोग एसचंद को फॉलो करते होंगे, तो सबकी अपनी अपनी राय है। जो जो आप लोग फॉलो करते हैं आप उसी बुक से फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर लो, तो वही सब चैप्टर्स आपको यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। कुछ चैप्टर में अगर दिक्कत होगी तो आप जरूर कमेंट करके बताना, मुझे नहीं पता कि कौन कौन चैप्टर है, बट मुझे जितनी जानकारी थी मैंने वही सब चैप्टर्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स के लिए आपको दिख रहे हैं, फिर इसके आगे फिजिक्स के लिए आपको चैप्टर्स दिख जाएंगे, वही सब जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर आते हैं। NCS का मतलब तो मेरे ख्याल से आप समझते होंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो मेरे ख्याल से यही सब वो फर्स्ट ईयर वाले ही चैप्टर्स हैं, आई गेस। आप टाइप कमेंट बॉक्स में यस 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 कर दो, ओके ओके भी कर दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने सही बताया है। फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री में भी देख लो, यही फर्स्ट ईयर वाली ही पेपर्स है, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, तो आप जो भी बुक फॉलो करते हैं आप उसी से पढ़ना स्टार्ट करो। मेरे ख्याल से यहाँ से 180 दिन है, मैं हर 15-20 दिन पे इस तरह से वीडियो लाते रहूँगा। टेस्ट सीरीज हमने जो पहले के बनाए थे वो टेस्ट सीरीज को अगर आप फॉलो कर सकते हो, मेरे ख्याल से नहीं करो, वो मेरे ख्याल से उतना कुछ अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि वो सब जो टेस्ट सीरीज बनी हुई थी वो पहले के जो पेपर्स चल रहे थे जिस हिसाब से 11th और 12th के, उसके हिसाब से। लेकिन आप टेस्ट सीरीज को जरूर आप फॉलो करो, उसको देखो कि अगर उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हैं, जो ये चैप्टर्स आपको आपके स्क्रीन में सामने दिखे, चाहे आपके केमिस्ट्री के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे मैथ्स के हो, तो उन सब चैप्टर्स में अगर आपको लगता है कि उन सब क्वेश्चन में इन सब चैप्टर्स का कुछ थोड़ा बहुत है क्वेश्चन, आप जरूर सॉल्व करो, सॉल्व करने में क्या ही बुराई है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे ही मुझे समय मिलता है इतने सारे एग्जामिनेशन के खत्म होने के बाद, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं इन सब चैप्टर से रिलेटेड जो नया टेस्ट सीरीज बनाऊंगा मैं खुद से, क्योंकि मेरे चैनल में तो कोई और टीम तो है नहीं बहुत बड़ी, तो मैं ही खुद हूँ, मैं ही टीम हूँ, मैं ही अकेले हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो उन सब जो क्वेश्चंस को बनाऊंगा मैं बैठ के, तो फिर आपको फिर मैं नया टेस्ट सीरीज दूंगा। तो मेरे ख्याल से आई होप 10 दिसंबर तक तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जनवरी से मिल सकता है आपको, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई कर लो, अभी तैयार हो जाओ थोड़ा सा पढ़ के, 1 महीना, मैं 12 बोल रहा हूँ, 1 मंथ में आप एक घंटा करके भी स्टार्ट करोगे ना, बहुत है, बहुत आगे निकल जाओगे बाकियों से। मैं जान रहा हूँ ये वीडियो सुनने के बाद बहुत लोग इस तरह से कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो कर पाएंगे उनका ही भाई भला होने वाला है, उनके लिए ही अच्छी बात है। और ये फ्री का ज्ञान है बाबू, फ्री का ज्ञान सबको हो सकता है कि प्रॉब्लम लगे, लेकिन फ्री का ज्ञान ही फायदेमंद होगा। तो मैं यही बता रहा हूँ, आप करो। टेलीग्राम ग्रुप आपको पता है, नहीं पता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इस वीडियो में जाओ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ। ऐसे भी पब्लिक ग्रुप है, आप जाके सर्च कर लो रोहित की कक्षा टेलीग्राम ग्रुप, आपको मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन करके रखो, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको वहीं से मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना कर लो, आपकी मर्जी है। ट्विटर है, ट्विटर में फॉलो करना कर लो। लिंक्डइन की अकाउंट भी दी हुई है, लिंक्डइन में फॉलो करना आप कर लो, आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही D2D से रिलेटेड अब जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको इसी पे मिलते रहेंगी, ठीक है। इसी चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। आप अपने सीनियर्स भी पता कर सकते हो, अगर आप फाइनल ईयर के तो आप अपने सीनियर्स पता कर लो, या फिर आप अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करते रहो, क्योंकि उनको भी तो आगे जाके जरूरत ही पड़ेगी। और आप चाहे तो चैनल के पीछे के वीडियो सर्च कर लो, प्लेलिस्ट सेक्शन चले जाओ, D2D इन झारखंड का प्लेलिस्ट सेक्शन देखोगे तो 42 वीडियो के आसपास मिलेंगे, जिसमें से 20-15 तो आपको आपके लाइक मिल ही जाएंगे। और कॉलेज रिव्यूज़ हमने पहले से बना के रखा हुआ है, चाहे BIT का हो, यूसेट का हो, भी हाल में ही हमने बना दिया, फिर रामगढ़, चाईबासा, दुमका हो, फिर और भी जो अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उन सबके भी कॉलेज रिव्यूज़ हैं, फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन झारखंड है उनके रिव्यूज़ हैं, सब कुछ है। मतलब आपको हर एक चीज़ आपको झारखंड से रिलेटेड, आपको अगर इंजीनियरिंग में जानना है तो आपको आपके पास यहाँ पे इस चैनल के अलावा कहीं और आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप इस चीज़ों पे ध्यान दें, गौर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं बार बार बता रहा हूँ, सिलेबस पे आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो भी बुक फॉलो करते हैं आप करो। और बुक से रिलेटेड अगर आपके पास बुक नहीं है तो हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बुक किसी स्टूडेंट ने शेयर किया था, तो मैंने उसे इसी साल ही शेयर किया था। मैं अगर आपको मैं फिर से उसे रीशेयर कर देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, और उसे मैं पिन कर दूंगा, ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से भी हैंड बुक उठा के आप पढ़ सकते हो PDF, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।
तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही है, मैं ज़्यादा समय आपके नहीं लूँगा, मैं टाइम टू टाइम आपको आके इसी तरह अपडेट देते रहूँगा ताकि आपको भी मोटिवेशन मिलते रहे, आपको भी लगे कि हाँ आपकी चीज़ें चल रही हैं धीरे धीरे। मैं हर 15-20 दिन पे आऊँगा, अभी यहाँ से 180 दिन है, मैं फिर से आता हूँ, आपसे मिलता हूँ, आपको बताता हूँ कि 150 दिन कब है कब है क्या। तो आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आधे घंटे करके पढ़ते रहो, ठीक है। हैव अ नाइस डे गाइज, गुड नाइट, बाय।